देखो, अब जो है आपको ये बता देते हैं फिर से एक बार। कहानी के पात्र, राजधर्म कहानी के पात्र क्या क्या हैं? राजा ब्रह्मदत्त है, और कौन है? बोधिसत्व है। बोधिसत्व किसे कहेंगे? जो बौद्ध भिक्षु होते थे, वो जाके जंगलों में अपना एकांत में निवास करते थे और वही लोग उनके पास शिक्षा लेने जाते थे, वो हो गए बोधिसत्व। राजा ब्रह्मदत्त अपनी प्रजा का बहुत अच्छा पालक था, प्रजा के सुख दुख का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था और वो न्यायप्रिय शासक था, किसी को कोई कष्ट उनके राज्य में नहीं था। धन धान्य से एकदम राज्य पूर्ण था, माने हरियाली थी, फसलें अच्छी होती थी, जनता बहुत सुखी थी। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि चल करके देखा जाए, अपना वो पहचान छुपाते हुए अपनी कि मैं राजा हूँ, सामान्य आदमी की तरह चल करके देखा जाए कि क्या स्थिति है हमारे राज्य की, हमारे बारे में लोग कैसा सोचते हैं। और पूरा राज्य का भ्रमण करता हुआ हिमालय की तरफ चला गया। हिमालय का मतलब इससे है कि जब ज़्यादा कथाएं लिखी गई हैं तो चूँकि महात्मा बुद्ध का जन्म हिमालय के आसपास के इलाके में हुआ है, इसलिए कथाएं ज़्यादातर वहीं की मिलेंगी आपको। और सीखना, पहले सीखने के लिए लोग जंगल की तरफ ही जाते थे, तो भी कहानियाँ जो है जंगल से संबंधित करके लिखी गई है। वो धीरे धीरे चलता हुआ पहुंच गया एक घने जंगल में, सुनसान। वहाँ देखा एक कुटिया है, कुटिया में एक साधु रहते हैं, उनके पास राजा ब्रह्मदत्त अपनी पहचान छुपा करके पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पहुंच गए तो उन्होंने प्रणाम किया और बैठ गए। उसके बाद उन साधु ने, बौद्ध भिक्षु ने या बोधिसत्व ने उनको गोदे के फल खाने के लिए दिया। जैसे ही फल खाया राजा ने, उन्होंने कहा कि महाराज ये तो बहुत मीठे, ये फल बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, बहुत मीठे हैं। तो बोधिसत्व ने कहा कि भंते माने बेटा, जैसे हम लोग यहाँ बेटा कहते हैं, वहाँ भंते कहा जाता है पाली भाषा में। तो जो है कहा कि बेटा, ये इस राज्य का राजा जो है बहुत न्यायप्रिय होगा, बहुत धर्म से शासन करता होगा, धर्माचारी होगा, जनता का की सेवा करने वाला होगा, प्रजापालक होगा। इसलिए जो है उसके राज्य के फल भी बहुत मीठे हैं। उसके बाद राजा ने वो फल खा लिया और मन में ये विचार करता हुआ अपने राज्य की तरफ लौटा कि थोड़ा अधर्म से शासन करूँगा, लोगों को परेशान करूँगा, देखता हूँ, फिर परीक्षण करता हूँ कि क्या ये बोधिसत्व सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। आया राज्य में लौट करके और पहले की अपेक्षा थोड़ा सा वो करने लगा, अधर्म से शासन करने लगा। जो लोग न्याय मांगने आते थे उनको डांट के भगा दिया करता था और जो लगा कर वसूली और ये सारी चीज़ें थी उसको बढ़ा दिया, तो जनता परेशान रहने लगी। लोगों के बीच में लोग माने बड़े खिन्न रहने लगे राजा से, लेकिन शिकायत किससे करते? आखिर वो राजा था। फिर एक दिन राजा उसी भेष को बदल करके, अपने परिचय को छुपा करके उन्हीं बोधिसत्व के पास पहुंच गया और वहां जा करके प्रणाम किया, पहले की तरह ही बैठ गया वहां। और बोधिसत्व ने फिर से वही फल खाने के लिए दिए। अब जैसे ही राजा ने वो फल खाया, देखा कि वो फल बहुत कड़वे हैं, उसने फल को थूक दिया और उससे कहा कि महाराज ये तो फल जो है बहुत कड़वे हैं। तो बोधिसत्व ने कहा कि निश्चित रूप से इस राज्य का राजा बहुत अधर्मी होगा, अन्यायी होगा, जनता की अपने सेवा करने वाला नहीं होगा, इसलिए ये फल जो है कड़वे हो गए हैं। राजा ने तुरंत जो है बोधिसत्व से क्षमा मांगी और अपना उद्देश्य बताते हुए वो जो है मन में ठान लिया उसने कि अब जा रहे हैं, अच्छे से शासन करेंगे, पुनः पहले से ज़्यादा अच्छे तरह से धर्म का आचरण करेंगे और अपनी जनता को सुखी रखने का प्रयास करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। अब जो फल की बात वहाँ कही गई है कहानी में, ये हो सकता है कि फल का मतलब ये है कि अगर राजा अच्छा होगा तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो उसी को तो हम फल कहते हैं। जैसे अच्छा पढ़ोगे, अच्छा बन जाओगे, तो हम कहेंगे कि हमारी मेहनत का फल बहुत अच्छा मिला, माने सब लोग ऊंचे पहुंच जाओगे। तो इसलिए
वो फल भी समझ सकते हो और अच्छे कार्य के अच्छे परिणाम से भी उसको समझ सकते हो। इस कहानी से हमको क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं? जैसे हमको अहिंसा का पालन करना है, किसी को सताना नहीं है, किसी जीव जंतुओं को, मनुष्यों को आपस में प्रेम भाव से रहना है, किसी को सताना नहीं है। जो राजा होगा प्रजा के साथ न्याय करेगा। जैसे हम लोग भी अपने घर में सबसे बड़े हो जाएंगे तो सभी को समान भाव से देखेंगे। कर्तव्य परायणता माने कि हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे हमारा कर्तव्य पढ़ाना आप लोगों को है और आपका कर्तव्य क्या है? अच्छे से पढ़ना। इसलिए भी जो है ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रजा पालक, राजा को जो है कोई भी राजा होगा, चाहे इस समय तो राज व्यवस्था नहीं है तो मुख्यमंत्री महोदय हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनके जिम्मे हम सभी लोग हैं, तो सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। ईमानदारी, ये एकदम नैतिकता जो है, ईमानदारी, नैतिक होंगे जब हमारे अंदर ईमानदारी का गुण आएगा। निष्ठा, किसी कार्य के प्रति लगन होनी चाहिए, ईमानदारी से हम उस काम को करें, उस काम में निष्ठा रखें तो अच्छे फल हमको मिलेंगे। आपस में सभी प्रेम करेंगे और निज धर्म का पालन, यानी अपना धर्म क्या है उसका पालन करना है। ये नहीं कि आपको जाकर के पूजा पाठ में बैठ जाना है और कहना है कि ईश्वर हमको एक पूरी किताब आ जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। आपको निज धर्म का पालन है। आप छात्र हैं तो अपने छात्र धर्म का पालन करिए। सुबह नहा धो करके बढ़िया से विद्यालय आ जाइए, यहाँ जितना पढ़ाया जा रहा है उतना बैठ के पढ़िए, उसके बाद घर पे जाइए, जो कार्य दिया जा रहा है वो कार्य करिए। यही सारी चीज़ें इस कहानी से हमको ये सारी शिक्षाएँ मिलती हैं। ये कहानी मैं कल सुनूंगा आप लोगों से, अच्छे से पढ़ के आना। मैं 2 बार बता चुका हूँ, उसको भी ध्यान दे करके आना, ठीक है।